हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी। सैम रिएक्शन ने एक लाइव रखी, उसमें बिया जी को इनवाइट किया और उनको बहुत रिस्पेक्टफुली बात की उनसे, और बिया जी ने भी काफ़ी खुलासे किए। और मैं इस चीज़ को प्रेज़ करूँगी कि सैम जी ने बहुत अच्छा लाइव को होस्ट किया, जितना ज़रूरी था उतनी ही बात की गई और बात बहुत अच्छे तरीके से हुई। और मैं सैम रिएक्शन को बहुत पसंद करती हूँ। उसका रीज़न ये है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो वो चीज़ों को बहुत क्लियर करना चाहती थी और वो सारे सितारा सपोर्टर्स के लिए और सितारा के लिए भी, ताकि लोगों को इंटरनल जो बातें हैं जो नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते हैं, वो उसी को सही समझते हैं जो व्लॉग्स में या वीडियो में दिखाया जाता है। जो चीज़ें नहीं दिखाई जाती, बिहाइंड द सीन होती हैं, उन पे ज़्यादा ज़ोर लगाया गया। और नजमा जी का भी काफ़ी उन्होंने बेनकाब किया। उन्होंने बताया कि जब ये कंट्रोवर्सीज चल रही थी तो नजमा जी भी सलमा सपोर्टर से बात करती रही, उनको काफ़ी चीज़ें डिस्क्लोज़ करती रही। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, जो सबसे ज़्यादा पता चला कि सितारा को ये काफ़ी नापसंद करती हैं, जब वो पूल पार्टी सऊदीया में अपने बेटे के लिए सेलिब्रेशन कर रही थी, तब इनके मन में ये जो काफ़ी गंदी चीज़ें या गंदी बातें इनके माइंड में आई, जिसकी वजह से इन्होंने सलमा के जो सपोर्टर्स थे या जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने वो सारी बातें उनके माइंड में डाल ली और फिर इसका बहुत ज़्यादा इशू भी बना। तो ये सारी चीज़ें हैं। टाइम पे फिर कुछ राबिया जी के बारे में भी बात हुई कि राबिया जी ने भी सलमा सपोर्टर से बात करी, उनसे 8 लाख रुपए भी उन्होंने लिए सलमा सपोर्टर से। तो वो ऐसे ही किसी ने उनको पेमेंट नहीं दी होगी, कोई रेशमा है वहाँ यूएसए में, उनको उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई जो चैनलों पे चली। तो उनके घर के जो राज थे, जो घर की बातें होती हैं, वो सारी राबिया जी ने उनको बताई और नजमा जी ने बताई। तो ये घर के जो मेन इनके काफ़ी क्लोज़ हैं, उन लोगों के बारे में बिया जी ने खुलासे कर दिए। और नैना का सबको पता था ऑलरेडी, पर जिनका नहीं पता था वो 2 नाम बहुत जिन पे जैसे नजमा जी हैं, वो बार बार बोलती हैं हम रिश्तेदार हैं। राबिया जी भी यही बोलती हैं कि ये मेरी फ्रेंड है, मैं मतलब मेरे से छोटी हैं, मुझे बहुत अजीज़ हैं, या जिस तरीके से भी वो सितारा को करती हैं। सितारा को भी अब इन सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और उन्होंने बिया जी ने एक बहुत अच्छा मशवरा दिया, जिससे मैं बिया जी की बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ। उन्होंने कहा था कि सितारा को इन सारे रिश्तेदारों से अगर वो घर शिफ्ट करिए तो काफ़ी दूर करना चाहिए, ताकि वो रोज़ इसके घर में ना आ सके और इसको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। क्योंकि अब सितारा को शायद इतनी ज़रूरत नहीं है फाइनेंशियली, तो वो स्ट्रॉन्ग है, बट उसके साथ जो लोग हैं वो बहुत सारे जुड़ गए हैं। जैसे ताहिरा जी का नाम आया, या जितने भी उसको पसंद करने वाले हैं, पूरे वर्ल्ड में तो कितने सारे लोग हैं जो सितारा को पसंद करते हैं। तो इतनी बड़ी फैमिली के होते हुए मुझे नहीं लगता कि उनको इन लोगों की ज़रूरत है। जैसे दिलबर की बात है कि उन्होंने 8 लाख रुपए सितारा के खा लिए और वापस नहीं किए, तो दिलबर पे शक बार बार जाता था। जब फ्लड्स आए थे तब भी उन्होंने फंडिंग इकट्ठी करी थी, तो ये फंडिंग वाला सितारा के नाम पे लोगों ने काफ़ी लोगों को इनको पैसा दिया, जिसमें नजमा जी, राबिया जी और मेन नाम दिलबर का आया। बाबर को किसी ने कुछ नहीं कहा, बाबर इनोसेंट था, और बाबर का बिया जी ने भी कंफर्म किया। दिलबर का आया है कि दिलबर कुछ बातें बताने के इवज़ में भी पैसे कलेक्ट करता था। देखो, जो बातें बिया जी ने बताई हैं वो बिना इंटरेस्ट के बताई हैं, उनका कोई चैनल नहीं, उनको शॉर्ट आउट नहीं चाहिए। उनकी कॉन्शियस ने उनको बोला कि आपको सितारा की हेल्प करनी चाहिए। सितारा का जो कुछ नहीं ऐसा था, उनको बिना बात के इतना उनके बारे में गलत बोला गया, तो वो उसकी फेवर में आई हैं। और वो बार बार कह रही हैं वो किसी की सपोर्टर नहीं है। और लेकिन सैम ने जो होस्टिंग करी है, मैं उसकी तारीफ़ किए बिना भी नहीं रह सकती।
थी। बिना बात के उन्होंने कोई ऐसी बिया जी से इन्फॉर्मेशन नहीं ली जिसकी ज़रूरत नहीं थी। जो इम्पॉर्टेंट बातें थी सिर्फ उन्होंने उस पर बात करी। जैसे कि रुबीना जी का अम्मी जी का रुबीना के साथ जो बिना बात के वो मतलब फुटेज लेती हैं या शॉर्ट आउट लेती हैं, तो वो जो सपोर्टर्स को पसंद नहीं आता उसके बारे में बात हुई। दिलबर की जो पीछे से वो जो काम करती हैं उसके बारे में बात हुई। राबिया जी का खुलासा हुआ। नजमा जी का तो ऑलरेडी हो ही रहा, वो हमें भी पता था, बट कंफर्मेशन जो थी वो बिया जी ने कर दी क्योंकि वो दूसरी पार्टी से आई हैं। यही बातें आजम भाई ने करी, नजमा जी के बारे में भी करी, क्योंकि नजमा जी शुरू से ही सितारा से हेट करती हैं। वो सलमा की सपोर्टर थी हैं और रहेंगी भी। अभी भी मैंने पिछले अभी वीडियो में आपको बता ही दिया कि वो जब बस में बैठी थी तब भी क्या बोल रही थी कि हम अब्बू के पास पहुंच गए, जबकि वो सितारा के घर पहुंची हैं। और फिर उन्होंने वो क्लैरिफिकेशन दी कि अब्बू वहाँ पे फ्रेश क्यों नज़र आ रहे हैं। हमने बहुत से वो अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन देती है क्योंकि वो अंदर बहुत कुछ रखती हैं। फिर उन्होंने सलमान के मुंह से वो बातें निकलवाई जो वो खुद नहीं बोल सकती थी। मतलब वो यूट्यूब पे सितारा का नाम ख़राब करना चाहती थी, वो डे 1 से करना चाहती थी। हो सकता है उन्होंने सलमा को भड़काया भी हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके ख़िलाफ़ जाती हैं। तो मैं इसको रैप अप करते हुए सिर्फ इतना बोलूँगी वीडियो को कि हमें किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि रिलेटिव्स आजकल पैसा देख के सब बदल जाते हैं। तो सितारा यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एंड अब जहाँ पे भी अब आप शिफ्ट कर रही हो, आप कोशिश करो कि आपके रिश्तेदारों का आना जाना वहाँ कम हो। आप अपने बच्चों की परवरिश पे ध्यान रखो, अपने काम पे ध्यान रखो। आपकी अगर मदर साथ में है तो वेल एंड गुड है। वैसे साजिद भाई शुड भी आपका जो ख्याल रखने के लिए वो भी काफ़ी ज़रूरी है कि वो आपके साथ रहें। और अगर सितारा और साजिद भाई मेरा मैसेज सुन रहे हैं तो आपको अभी इन रिश्तेदारों की नहीं ज़रूरत है, चाहे वो नजमा है, चाहे वो दिलबर है, चाहे वो राबिया जी हैं जिन जिन के नाम आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप इनसे थोड़ा सा अलग रहें क्योंकि यूट्यूब फैमिली नहीं चाहती कि अभी और आपका फ़र्दर कोई नुकसान हो। और इन सारी चीज़ों को एक मज़ेदार बात और भी है कि बिया ने बताया कि सलमा भी इन चीज़ों को कंफर्म कर चुकी हैं कि किसी की लिपस्टिक, किसी का कंबल, इन सारी चीज़ों को घर से गायब जो होते हैं उसका नाम भी उन्होंने नजमा जी पे लगा। आप सोचिए जिनकी सोच इस तरीके की है, तो जो लोग उनको फंडिंग करते हैं तो उनको लगता है कि जहाँ पे वो भेज रहे हैं वहाँ पे वो फंड्स प्रॉपर पूरे जा रहे हैं। नहीं, इन्होंने बहुत सारा पैसा इस चीज़ में कमा लिया है। इनको कोई ये जो अल्लाह अल्लाह सुबह शाम करते रहते हैं, इनको किसी का कोई डर नहीं है। तो व्यूअर से मैं बोलूँगी कि आप उनको सब्सक्राइब करें जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दें और जो पीसफुल दें आपको इन्फॉर्मेशन। जो इधर की बात उधर या अपने मन से जो जहर इनके मन में भरा हुआ है वो सितारा के ख़िलाफ़ जो निकालते हैं, अगर ऐसे कुछ लोग आपको आपकी नज़र में हो तो आप उनको अनसब्सक्राइब भी कर सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि मैंने जो आपको बात बताई है वो आपको लग रहा है कि कुछ ठीक है, तो आप मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।